अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। हमारे पिछले दिनों जो वीडियोस में बना रही थी साइकोलॉजिकल टेस्ट पढ़ रहे थे, उनमें आज हमने जो टेस्ट पढ़ना है वो है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में हम थमेटिक अप परसेप्शन टेस्ट TAT को पढ़ेंगे। इसमें हम इसकी जो है वो हिस्ट्री देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसे किन लोगों पर इस्तेमाल किया जा सकता है, इंटरप्रिटेशन इसके किस तरह से की जाएगी, स्कोरिंग किस तरह से की जाएगी, इसका एनालिसिस हम कैसे करेंगे। इन तमाम चीज़ों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। TAT थमेटिक अप परसेप्शन टेस्ट एक प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी असेसमेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट है। TAT को 1930s में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हेनरी ए मरे और क्रिस्टीना डी मॉर्गन ने तैयार किया था। 1935 में इसको कंसेप्चुअलाइज किया गया और इसको पब्लिश कर दिया गया। 1938 और 43 में इसको फुली एलेबोरेट किया गया। उसके बाद मेरे और मॉर्गन ने 1930 का जो ईयर था उसमें डिफरेंट इलस्ट्रेटिव मैगजीन से कुछ पिक्चर्स वगैरह इकट्ठी की और जो TAT टेस्ट था उसको डिज़ाइन किया। स्टार्ट में इसके 3 वर्जन सीरीज A, सीरीज B और सीरीज C जो है पब्लिश किए गए। बाद में मॉर्गन और मरे ने तस्वीरों का एक आखिरी जो टेस्ट था जिसे सीरीज D कहा गया पब्लिश किया और आज तक इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। थमेटिक परसेप्शन टेस्ट जो है, जैसे कि हमने जिक्र किया कि एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है जो कि पिक्चर्स की एक सीरीज पर मुश्तमिल होता है और इसमें जो एग्जामिनिंग होता है जिस पर ये टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा होता है उसे कहा जाता है कि वो इस जो तस्वीरें उसको सामने रखी जाएंगी, इन तस्वीरों की मदद से एक कहानी बनाए। एग्जामिनिंग को कहा जाता है कि जो तस्वीर उसको दिखाई गई है उस तस्वीर को देखकर उसमें क्या हालात और वाक़यात बयान किए जा रहे हैं, उसके ज़हन में जो भी ख्याल आता है उसके अकॉर्डिंगली उस पर एक स्टोरी लिखे। ये टेस्ट यानी TAT का जो टेस्ट है ये मुख्तलिफ डोमिनेंट ड्राइव्स, इमोशंस, सेंटिमेंट्स, कॉम्प्लेक्सेस और मुख्तलिफ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं पर्सनालिटी के उनको शो करता है। TAT दूसरी जो प्रोजेक्टिव ड्राइंग्स या दूसरे जो टेस्ट हैं लाइक इंक ब्लॉक टेस्ट जो होते हैं, रोशाक इंक ब्लॉक टेस्ट है, उनसे बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि जो TAT है इसमें जो स्टिमुलाई पेश किया जाता है क्लाइंट के सामने वो इंतहाई स्ट्रक्चर्ड होता है और फिर वो रिक्वायर करता है इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्प्लेक्स वर्बल रिस्पॉन्स। तो इसलिए ये बाकी जो प्रोजेक्टिव जो ड्राइंग टेस्ट होते हैं या इंक टेस्ट होते हैं उनसे डिफरेंट होता है। अब हम देख लेते हैं कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से की जाती है और इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं। मरे के अकॉर्डिंगली जो टेस्ट कंडक्ट कर रहा होता है या जिस पर टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, इन दोनों के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशंस जो कि जनरल इन्फॉर्मेशंस हैं वो होनी चाहिए हैं। उनको देख लेते हैं। जो टेस्ट कंडक्ट करने वाला है वो जो है उसका क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए है, उसके ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए हैं, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर उसकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए है और इंटरव्यूइंग स्किल्स उसके अच्छे होने चाहिए। अब जो टेस्ट जिस पर कंडक्ट किया जा रहा है यानी जो हमारा एग्जामिनी है उसमें उसके हवाले से क्या जनरल इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है जो हमारे पास होनी चाहिए। उसकी जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, उसकी एज क्या है, क्योंकि हमें ये भी देखना होता है कि आया किस एज ग्रुप पर ये सब्जेक्ट ये जो टेस्ट है हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके पेरेंट्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन वो जिंदा हैं या वो सेपरेटेड हैं, दोनों सूरतों में जो है उसके पेरेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। उसके सिबलिंग्स कितने हैं, कौन हैं, इस हवाले से हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये जनरल इंफॉर्मेशन हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटर या जो हमारा एग्जामिनी है उसके हवाले से होना ज़रूरी है। टेस्ट मटेरियल की बात कर लेते हैं कि TAT के टेस्ट में जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो क्या होता है। टोटल ये 31 कार्ड्स होते हैं जिसमें से जो 30 कार्ड होते हैं वो डिफरेंट पिक्चर्स होती हैं जो कि ब्लैक एंड वाइट होती हैं और ये जो पिक्चर्स होती हैं जो 30 कार्ड होते हैं इसमें डिफरेंट सीन्स होते हैं, मुख्तलिफ इसमें प्रेजेंट चीज़ें की हुई होती हैं या मुख्तलिफ क्लासिकल ह्यूमन सिचुएशंस होती हैं जिनको देखकर जो हमारा सब्जेक्ट है उसने कोई भी स्टोरी बनानी होती है। एक कार्ड जो इसमें होता है 31st कार्ड, अभी जैसे मैंने बताया 31st कार्ड होते हैं, 30 पिक्चर्स होती है। जो एक कार्ड होता है वो ब्लैंक होता है और हम अपने जो हमारा सब्जेक्ट होता है, हमारा क्लाइंट होता है, हम उससे ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि वो इमेजिन करे कि इस कार्ड के ऊपर कोई पिक्चर है
और उस पिक्चर को वो लिखेगा। जो कार्ड्स होते हैं इसके 31 कार्ड्स जो हैं इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली जो कैटेगरी है विद मेंस ओनली, सेकंड कैटेगरी विद वुमेन्स ओनली और जो थर्ड कैटेगरी है विद सब्जेक्ट्स ऑफ आइदर सेक्स। यानी कुछ कार्ड्स ऐसे हैं वो सिर्फ मेल्स के लिए रखे गए हैं, कुछ कार्ड्स जो हैं वो सिर्फ फीमेल्स के लिए रखे गए हैं, कुछ कार्ड्स ऐसे हैं वो मेल और फीमेल्स दोनों पर ही हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं। इस टेस्ट को इंटरपर्सनल सेटिंग में एडमिनिस्टर किया जाता है। टेस्ट के जो मटेरियल है ये 31 कार्ड पे मुश्तमिल होता है जो कि एम्बिगियस पिक्चर्स होती हैं। इनमें कार्ड्स को कोड्स दिए होते हैं जिसमें एम जो होता है फॉर मेल्स होता है, एफ जो होता है वो फॉर फीमेल्स होता है, बी फॉर बॉयज, जी फॉर गर्ल। कुछ कार्ड्स के ऊपर बी एम का कोड होता है जिसका मतलब बोथ बॉयज और मेल्स, और कुछ कार्ड्स के ऊपर जी एफ का कोड होता है जिसका मतलब होता है गर्ल्स और फीमेल्स। कार्ड को पेश करने की जो तरतीब होती है वो हमारा जो क्लाइंट होता है या पेशेंट होता है उसका जो भी प्रॉब्लम होता है, इशू होता है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम इन कार्ड्स को उनके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। सिक्वेंटल नंबर सिस्टम देखते हैं, इन नंबर्स के हिसाब से जिस तरतीब से हम कार्ड्स देते हैं। इसमें जो ए है उसमें एडमिनिस्टर टू एनी मेल, यानी मेल्स को जब हम एडमिनिस्टर करते हैं कार्ड तो हम उसको जो कार्ड्स प्रेजेंट करते हैं उसमें कार्ड 1, 2, 3 BM, 4, 6 BM, 7 BM, 11, 12M, 13 MF। और जब फीमेल्स पर टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं उनको जो कार्ड्स की तरतीब दी जाती है उसमें 1, 2, 3, 4, उसके बाद 6 GF होता है, 7 GF, 9 GF, 11, 13 GF। यानी अब ये जो भी मैंने आपको कोड्स बताए थे, अब उन कोड्स के साथ या जो तरतीब है कार्ड्स की, जो 30 कार्ड्स है पिक्चर्स के, वो इस तरतीब के साथ हम अपने क्लाइंट्स को पेश कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे क्लाइंट के जो इश्यूज हैं उनके अकॉर्डिंगली इस तरतीब को आगे पीछे भी किया जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है। इन कार्ड्स में जो कार्ड नंबर 1, 2, 4, 5, 10, 11, 14, 16, 15, 19 एंड 20, ये जो कार्ड्स हैं ये बोथ सेक्सेस के लिए हैं और तमाम एज ग्रुप्स के लिए हैं। अभी जो हमने पीछे कैटेगरीज पढ़ी हैं, कोड्स पढ़े हैं या कार्ड्स की हमने टोटल तादाद पढ़ी है, उसको इस टेबल में हम देख लेते हैं। ये टेबल आपके सामने है, इसमें जो है जो कॉलम्स दिए हुए हैं, पहला कॉलम सीरियल नंबर का है, दूसरा कॉलम कार्ड कैटेगरी का है, थर्ड कॉलम नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, फोर्थ कॉलम कार्ड्स डिटेल है और जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें हमने पॉपुलेशन कैटेगरी देखी है। अच्छा जी, नंबर 1 सीरियल नंबर 1 पे जो नंबर्स हैं वो टोटल 10 कार्ड की कैटेगरी, नंबर वाले जो कार्ड्स हैं वो टोटल 10 हैं और वो कौन कौन से हैं जैसे भी मैंने पीछे आपको बताया था जो ऑल कैटेगरीज के लिए हैं वो 1, 2, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 19 और 20। ये टोटल 10 कार्ड्स हैं और तमाम पॉपुलेशन पर ये इस्तेमाल हो सकते हैं, ऑल कैटेगरीज पे ये इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो सीरियल नंबर है ब्लैंक कार्ड है, वो उसकी तादाद 1 होती है और उस कार्ड का जो नंबर है वो 16 है और ये ऑल एंड साइकोटिक पेशेंट्स जो होते हैं उन पर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 जो है वो एम कोड वाले कार्ड्स हैं जिनकी तादाद जो है वो 1 है और ये 12M कार्ड का नंबर है और ये मेल्स पर सिर्फ इस्तेमाल होते हैं। तो उसके बाद बी फॉर बॉयज हैं जो कि 2 कार्ड्स होते हैं, 13B और 18B, और ये बॉयज पर इस्तेमाल होते हैं। BM बॉयज और मेल ये 6 कार्ड होते हैं, 3BM, 6BM, 7BM, 8BM, 9BM और 17BM, ये बॉयज और मेल्स दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर F उसके साथ कोड के साथ जो कार्ड होते हैं वो एक कार्ड होता है जो कि 12F है और ये फीमेल्स के लिए होता है। G एक कार्ड होता है, 13G उसका नंबर है और वो गर्ल्स के लिए होता है। फिर GF कोड के साथ टोटल 7 कार्ड्स हैं जो कि 3GF, 6GF, 7GF, 8GF, 9GF और 17GF है। ये गर्ल्स और फीमेल्स दोनों के लिए होते हैं। उसके बाद MF मेल्स एंड फीमेल्स वो एक कार्ड होता है, वो 13 नंबर कार्ड है MF, ये मेल्स और फीमेल्स के लिए होता है। BG बॉयज एंड गर्ल्स एक कार्ड होता है और ये 12BG कार्ड है और ये बॉयज एंड फीमेल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब अगर हम ये देखें कि हमारे 31 कार्ड पूरे होते हैं तो नंबर ऑफ कार्ड्स को अगर हम टोटल करते हैं तो ये 31 बनते हैं और कार्ड डिटेल्स जो कार्ड की आगे दी हुई कि कौन सा नंबर किस नंबर पे वो कार्ड है उसको भी काउंट करें तो वो 31 कार्ड टोटल बनते हैं। और हमारे इस टेस्ट में जो कार्ड टोटल इस्तेमाल होते हैं वो 31 कार्ड इस्तेमाल होते हैं जिसमें 30 जो कार्ड है वो पिक्चर्स के साथ होते हैं, एक कार्ड जो होता है वो ब्लैंक होता है।
टेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन पे बात कर लेते हैं कि टेस्ट को किस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाता है। क्लाइंट जो होता है उसको कंफर्टेबल चेयर पर बिठाया जाता है। क्लाइंट को अपने सामने जो थेरेपिस्ट होता है वो बिठाता है। उसको जो 31 कार्ड्स होते हैं TAT के वो उसको दिखाए जाते हैं। उसको बताया जाता है कि इस पर हम जो है इस वक्त टेस्ट कंडक्ट करेंगे, आपको 1 बाय 1 कार्ड्स दिखाए जाएंगे और उस पर जो है वो आपने स्टोरी लिखनी है। इस टेस्ट को एडमिनिस्टर करने में तकरीबन जो है वो 1 घंटे का टाइम लगता है। अब एटमॉस्फेयर टेस्ट की सिचुएशन है वो किस तरह की होनी चाहिए है कि जो जिस रूम में ये टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है वो रूम जो है उसमें खामोशी होनी चाहिए, किसी किस्म के इंटरप्शन या डिस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए है। क्लाइंट को हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे अपने इस टेस्ट के लिए, उसमें क्लाइंट को हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि जो आपको ये तमाम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको ये कार्ड दिए जाएंगे, आपने इस कार्ड को देखना है, इस पर जो भी सिचुएशन है, जो भी इसमें जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, जो भी ह्यूमन फिगर बना हुआ है, उसको देखकर जो भी पहला ख्याल, पहली बात, जो भी आपके ज़हन में स्टोरी आ रही है उसको आपने लिखना है। और समटाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट को इतनी इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत नहीं होती है, उसको बस ये बताया जाता है कि आपने ये कार्ड देखना है, इसे स्टोरी लिखनी है। उसको मजीद इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि इस चीज़ का डिसीजन खुद थेरेपिस्ट ने करना होता है कि उसने अपने क्लाइंट से किस वक्त कौन सा टेस्ट एडमिनिस्टर करवाना है और किस वजह से करवाना है। तो इतनी डिटेल्स में जाने की उसको जरूरत नहीं होती है। TAT के टाइम का जैसे हमने जिक्र किया कि 1 घंटा इसके टेस्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसमें लगता है। तो जो पिक्चर्स हम अपने क्लाइंट को दिखाते हैं तो एक जो टाइम स्टार्ट होता है वो उस वक्त से होता है जब हम अपने क्लाइंट के सामने एक पिक्चर जो होती है उसको प्रेजेंट करते हैं और जब वो स्टोरी को देखता है, उसको लिखना स्टार्ट करता है या जब वो बोलता है उसको लिख रहे होते हैं और जब हम उसको कंप्लीट लिख लेते हैं तब उसका टाइम जो है वो एंड हो जाता है। अब इसमें रिकॉर्डिंग हमें क्या करनी थी, हम एक टेस्ट जो एक स्टोरी जो उसे हमने कंडक्ट करवाई है, उसे लिखवाई है, अब उसमें हमें किन चीज़ों को रिकॉर्ड करना होता है। अब स्टोरी लिखते हुए हमारा जो बोलते हुए, क्योंकि क्लाइंट बोलता है स्टोरी को देखकर और हम फिर उसको लिखते हैं, यानी थेरेपिस्ट का काम लिखना होता है। अब क्लाइंट जब उस स्टोरी को देखकर बोल रहा होता है तो बोलते हुए वो जो उसकी वॉइस टोन होती है, उसकी इन्वॉल्वमेंट क्या होती है, उसकी आवाज़ का जो उतार चढ़ाव होता है, वो बात करते हुए रुक रहा है या वो किसी बात को करने से अवॉइड कर रहा है, यानी उसकी तमाम जो उसके एक्सप्रेशंस होते हैं, उसकी वॉइस की पिच, टोन, इन तमाम चीज़ों को जो है थेरेपिस्ट जो है वो अपने पास रिकॉर्ड करता है। टेस्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस क्लाइंट को जब हम देते हैं तो वो इस तरीके से देते हैं कि हम उसे बताते हैं कि ये आपके जो इमेजिनेशंस हैं उसका एक ये टेस्ट होगा, ये इम्तिहान होगा। इसमें हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, उन तस्वीरों को आपने देखना है और उन पर एक ड्रामाई अंदाज में आपने कहानी बनानी है। आपने तस्वीर को गौर से देखना है, उसमें क्या वाकया बयान किया गया है, उसमें किरदार क्या हैं, किरदार क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वक्त क्या है, क्या इस तस्वीर में क्या आप चीज़ें देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, फिर इसका रिजल्ट क्या है। जो चीज़ें जैसे आपके जहन में आएंगे आपने उसके अकॉर्डिंगली बोलते जाना है। हमें उसे पूछना है कि आपको हमारे इंस्ट्रक्शन समझ आ गई हैं। उसके बाद जो है हम उसे बताते हैं कि आपके पास हमें 10 तस्वीरें आपको देनी हैं, एक तस्वीर पर 5 मिनट का टाइम लगना है, तो 50 मिनट हमारे इस टेस्ट पर लगेंगे। तो क्या मैं आपको पहली तस्वीर दे दूं? इस तरीके से ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं हम क्लाइंट के सामने बोलकर उसको बताते हैं। अगर क्लाइंट जो है वो खुद पढ़ सकता है तो ये लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस जो हैं हम क्लाइंट को देते हैं, वो इनको पढ़ता है और उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें रिस्पॉन्स करता है। अब टेस्ट की जो हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके लिए हमारे अल्फाजों का इंतखाब क्या होगा, हम किस तरीके से उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे, हम क्या बात उसके साथ करेंगे, किन लफ्ज़ों का चुनाव करेंगे, इन तमाम चीज़ों का जो डिसीजन है हम हमारा क्लाइंट जो होता है उसकी एज क्या है, उसकी इंटेलिजेंस क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम इंस्ट्रक्शंस वो भी होती हैं जो भी मैंने बताई हैं। बट क्या होता है कि हमारा जो क्लाइंट होता है उसके अकॉर्डिंगली हम अपने इंस्ट्रक्शंस के लफ्ज़ जो हैं उनको थोड़ा चेंज कर देते हैं, उसको आम फहम सादा कर देते हैं ताकि हमारा क्लाइंट उसको आसानी से समझ सके। फिर जब टेस्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके हवाले से हम अपने क्लाइंट से कुछ इंटरव्यू कर सकते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, उससे कोई क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि उसने जो स्टोरीज की इंटरप्रिटेशन की है उस हवाले से
क्या क्या चीज़ें उसके जहन में थी या जो चीज़ें हमने उसको असेस किया, एनालिसिस किया उसके इस टेस्ट का, उसके अकॉर्डिंगली हम उससे जो है वो इंटरव्यू कर सकते हैं और नेक्स्ट सेशन में उस हवाले से हम प्लान कर सकते हैं कि ये जो हमने टेस्ट लिया था ये इसमें हमने एनालिसिस किया है और नेक्स्ट सेशन अब हम इसका जो लेंगे उसमें हम किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट सेशन के लिए क्या प्लान होगा। ये तमाम चीज़ें हम अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं। जी तो व्यूअर, आज हमने टीएटी को पढ़ा कि टीएटी क्या है, इसकी इंस्ट्रक्शंस किस तरह से देते हैं, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से है, इसके लिए मटेरियल क्या क्या इस्तेमाल होता है, ये सारी चीज़ों को आज हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन को देखेंगे इंशाल्लाह। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।